हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना दास दीपक दास एक बार फिर हाजिर है। दिनांक 12 जनवरी 2021 को आज मन के भावों में मैं आपसे कुछ बातचीत करने आया हूं, क्योंकि आप ही के सवालों के जवाब देने आया हूं। एक सवाल बहुत अच्छा आया मेरे पास पिछले वीडियो जो कि मैंने अभी 10-15 दिन पहले बनाया था कि परमात्मा का कैमरा सदा चालू रहता है। बिल्कुल उसका सीसीटीवी है, ईश्वर का, परमात्मा का, गोविंद का सीसीटीवी सदा चालू होता है। वो लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया। पर्सनली लोग मुझसे जुड़े, उन्होंने मुझसे कहा बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो। सबसे पहले धन्यवाद, आप लोग मुझे सुनते हो, यूट्यूब पे सुनते हो, फेसबुक पे सुनते हो, आप मुझे सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। आपको दास के भाव अच्छे लगते हैं, ये सब हरि की कृपा है जो उसने मुझे ये सोच और समझ दी है। वरना मैं तो एक मलिन पतित पापी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, आज अपने गोविंद का हूँ और गोविंद की कृपा से आज अब तक मन के भाव से सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दास का वीडियो है, इस दास दीपक अग्रवाल का यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है श्री हरि का दास दीपक। आप इस पर जाइए यूट्यूब पर, क्योंकि मेरी सारी अपडेट आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। और बहुत जल्दी इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको दिल्ली के सारे बढ़िया बढ़िया जो नामी मंदिर हैं उनके दर्शन कराऊंगा, और कोशिश रहेगी ब्रज के सभी दर्शन कराने की और हिंदुस्तान के भी दर्शन, मंदिरों के दर्शन कराने की। लेकिन इसमें सब में आपका मुझे सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके दास का ये यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक, इसे रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल वीडियो वाला, जब आप बेल आइकॉन दबाएंगे 3 ऑप्शन खुलते हैं, ऊपर जो ऑल वीडियो होता है वो दबाइए, ताकि मेरी सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। श्री हरि का दास दीपक, ये है इस दास की यूट्यूब चैनल का नाम, श्री हरि का दास दीपक। ठीक है, इसको जाइए, इस पे यूट्यूब पे रेड वाला सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ऑल वीडियो को दबाइए, ताकि मेरी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो एक बहुत अच्छा, किसी भक्त ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि आपने बात की प्रभु का कैमरा चालू है, लेकिन ये नियम किस पे लागू होते हैं। आज मैं बताता हूँ, ये नियम सब पे लागू होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये नियम सब पे लागू होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। नियम सिर्फ और सिर्फ गीता के ही लागू हैं, ये बात मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। आप सोचते हो, पहले बात समझना, सवाल ये था कि दीपक जी जैसे कोई पाप करता है और वो मर जाता है, उसे तो सजा मिली नहीं, वो तो बच गया। नहीं, वो बचा नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया था, ये एक महिला ने किया था मुझसे व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा इसका जवाब दूंगा मैं आके। और एक कभी यूट्यूब पे भी मेरे से किसी ने एक मेरे वीडियो पे बोला था कि दीपक जी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया और वो ब्राह्मण है, तो उसने मुझे उल्टा सीधा बोला, तो मेरा उन पर से विश्वास उठ गया। पहली बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि कोई इंसान गलत होता तो उसका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से कोई सरोकार नहीं है। जो इंसान जैसा होता है वो इंसान गलती करता है, कोई किसी का वर्ण गलती नहीं करता। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, चारों वर्ण में हर तरीके का इंसान होता है। तो इससे किसी वर्ण के ऊपर आप उंगली ना उठाए, गलती इंसान करता है। भोग वासना में इंसान पड़ा है, कोई वर्ण नहीं पड़ा। चारों वर्ण प्रभु ने कर्म के हिसाब से बनाए, जो जैसा कर्म करता है उसको उस हिसाब से वर्ण में डाला जाता है। और फिर बता दूं, शूद्र वर्ण मतलब सेवक है, कोई छुआछूत नहीं है। शूद्र मतलब सेवक। ब्रह्मा जी ने चौथा चतुर्थ वर्ण इसलिए बनाया है शूद्र का, ताकि धर्म की रक्षा हो। और याद रखना, सबसे ज़्यादा जो धर्म का प्रचारक शूद्र वर्ण से ज़्यादा लोगों ने किया है। ठीक है, जो ब्रह्मा जी से मुख से निकले हुए हैं, जो श्री हरि के प्यारे हैं ब्राह्मण, मैं उन सभी को ब्राह्मण करता हूँ। सबसे पहले तो सभी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम, सनातन धर्म को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम। लेकिन हर वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है। ब्राह्मण वर्ण जो सबसे ऊपर है वो अपने आप में श्रेष्ठ है, क्षत्रिय वर्ण वो अपने आप में श्रेष्ठ है, और वैश्य वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है, और शूद्र वर्ण वो अपने आप में श्रेष्ठ है। इसलिए चारों वर्ण, सनातन धर्म के हम 4 सनातन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भाई भाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भाई भाई। भाई भाई सिर्फ सनातन ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो आप ये समझ लीजिए। तो किसी इसको मत बोलिए कि किसी ने आपको धोखा दे दिया और आप उसके ऊपर बोलते हो ब्राह्मण से विश्वास उठ गया। नहीं, ये आप कोई किसी को क्षत्रिय वाले लोगों से धोखा मिल जाता है, कोई किसी के साथ क्या कर देता है, इसलिए वर्ण को बीच में मत डालो। मेरे चारों वर्ण, मेरे ईश्वर के बनाए हुए चारों वर्ण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भाई भाई। और यही सच्चाई है, हम चारों सनातन धर्म की बड़ी प्यारी संतान है। तो बात आती है इस बात पे कि इंसान अगर गलती करके मर जाता है तो उसको सजा मिली नहीं दुनिया की नज़र में। जी नहीं। अब मैं आपको ध्यान लाता हूँ, अपना कान में हैंड फ्री लगा के ध्यान से सुनना, बुद्धि खोल के सुनना मेरी बात का। और ये हर वो बुद्धिमान सुने, हर वो बुद्धिमान सुने और बुद्धि अपनी अपडेट करे। मेरे साथ अपडेट रहते हो ना, तो अपनी बुद्धिमान जो अपना वो बुद्धि में श्रेष्ठ मानता है, जो कुछ भी बोल देता नहीं, मैं जो आपको बोल रहा हूँ उस पर बुद्धि विवेक से विचार करना,
फिर आपकी सोच को नई दिशा मिलेगी। और वो आपको एग्जाम्पल भी बड़े अच्छे दूंगा, समाज से एग्जाम्पल दूंगा मैं। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो, इंसान अगर गुनाह करके चला जाता है, उसे सजा नहीं मिलती, तो ये भूल जाए कि वो बच गया। इस धरा का किया हुआ हर कर्म भुगतने इंसान को वापस आना पड़ता है। चाहे वो अच्छा करे तब भी भुगतना आएगा, चाहे वो बुरा करे तब भी यहाँ भुगतने आना पड़ेगा। जैसे मैं आपका ध्यान बताता हूँ, कभी कभी आपके आस पड़ोस में पता चलता है 3 महीने बंदा जेल काट के आ गया, लेकिन उसका कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ वो किसी मौके वारदात पर खड़ा पाया गया तो पुलिस वालों ने उसे अंदर धर लिया। 3 महीने शक के बिहाफ पे जेल काटा है, कभी 6 महीने की काटा है, कोई 3 साल तक केस लड़ते हैं तो अदालत उन्हें सबूत के अभाव में बरी कर देती है, तब कि उनकी कोई गलती भी नहीं होती। और कह के कैसे केस ऐसे मिलते हैं कि 10 साल बाद, अभी मैंने पढ़ा था 7 या 8 साल बाद कोई बेगुनाह घोषित हुआ था कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, और कह के 10 साल बाद भी कोई सबूत ही नहीं होता, फिर वो बरी होता है। ये क्या है, अभी इस बात को समझना। मैंने आपको पहले पृष्ठभूमि बैठाई कि ऐसे लोग होते हैं ना, सुनने को आता है ना कभी कभी कि ऐसे ऐसे इंसान होते हैं कि किसी ने कोई गलती नहीं करी, वो तो बेचारा बाहर जा रहा था, स्कूटर पे अपने जा रहा था, उसने कभी गाली नहीं बकी, अचानक एक गाड़ी आई उसे उड़ा के चली गई, मर गया। ये भी समझना, मैं ये बात को दोनों चीज रख रहा हूं। हमेशा एक बात याद रखना, ये जो 3-6 महीने की बेवजह जेल काटते ना, शक के बिहाफ पे पुलिस उठा लेती है, शक के बिहाफ पे 6 महीने के लिए 3 साल के लिए अपने पास रखती है, ठीक है, कोई सबूत नहीं मिलता, फिर बाद में छोड़ना पड़ता है। अब ये समझो कैसे, जब आप कोई क्राइम करते हो, ठीक है, जब आप कोई क्राइम करते हो तो वो आपके पाप कर्म कराते हैं। याद रखना, पाप कर्म ही हमारे साथ सारे दुराचार कम कराते हैं, दुराचार जितने भी गंदे काम कराते हैं हमारे पाप कर्म ही करवाते हैं। जब इंसान गलती करता है, जैसे कई करोड़पति पैसे वाले रसूखदार, ठीक है, ये आजकल पैसों की माया है, चाहे करोड़पति और लखपति, जो रसूखदार है, मर्डर कर देता है, बलात्कार कर देता है, किसी को मार देता है, या कोई भी मैं तो मर्डर के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, मर्डर के ऊपर, क्योंकि बड़ी सजा 302 लगती है, मर्डर कर देता है, तो वो दाव पेच खेल खुला के वकीलों के माध्यम से, क्योंकि वकील तो खिलाड़ी है, उन्हें तो कानून को किस तरह से पेश करना है, जज के आगे रखना है, और किस तरह से अपने क्लाइंट को बचाना है, और उसे पैसा मिलना है, मोटी रकम हर कोई अपनी सामर्थ्य अनुसार है। तो आप यह समझ लो, हमारे जो पुण्य कर्म है ना, उसकी बदौलत हमें वो पावर मिली होती है, हम ऐश मौज कर रहे होते हैं, लेकिन उस पुण्य के अंदर क्योंकि हम बुद्धि विवेक खो गए होते हैं, हमारे पास यश कीर्ति तो पैसा होता है, जिसके कारण हम घमंड में चूर होते हैं, तो हम मैं और मेरे में रहते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी फाइल पास करा सकता हूं, प्रशासन मेरे हाथ में, पुलिस मेरे हाथ में, क्या लोग धोष देते हैं ना पैसों के दम पे। ये है कलयुग की सच्चाई है। तो ये वो लोग होते हैं जो अपने सुख में, अच्छे पलों के अंदर परमात्मा को भूल के अपनी माया के अंदर उसका दासत, लोग सोचते हैं मैं करोड़पति नहीं, जबकि माया उनसे पाप करवाती है। माया मतलब भ्रम, माया ही उन्हें भ्रम में रखती है कि तू मुझे कमा रहा है। सच्चाई ये कि वो माया की गुलामी कर रहे हैं, तो उस मैं और मेरे में अंधे होके वो भोग वासना पाप की गली में चले जाते हैं और करते हैं। जब भी तो कहते हैं गीता में सुख और दुख को पाप की श्रेणी में बोला गया है, क्योंकि सुख में भी इंसान पाप ही करेगा, फिर दुख भोगेगा। तो आप ये छोटी सी बात को समझ लो। तो क्या करते हैं, वो कानून से बचते रहते हैं, वो बचते नहीं रहते, उन्हें उनके पुण्य जागरे होते। जब तक तुम्हारे पुण्य एक्टिव है, तुम्हें प्रभु कुछ नहीं बोलेंगे। जब तक तुम्हारे पुण्य एक्टिव है, तुम बचते रहोगे। वो पैसे तुम्हें बचा रहे हैं, वो वकील तुम्हें बचा रहा है। सच ये कि ना तुम्हें वकील बचा रहा है, ना पैसे बचा रहे, तुम्हारे उस समय के पुण्य तुम्हें बचा रहे हैं। लेकिन जब पुण्य खत्म होते हैं ना, याद रखना, आपके जब सुख चल रहा है, पुण्य चलने, और आप पाप कर रहे हो ना, तो आपके पुण्य जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। आप जितनी गलती करते जाओगे अपने सुख में, आनंद में, उतनी जल्दी आपके पुण्य के द्वारा जो सुख मिला है उसकी पावर खत्म होती जाती है। वो ऐश मौज की पावर आपकी खत्म होती जाती है। और जिस दिन वो खत्म होती है ना, तो परमात्मा की अदालत में ना कोई जज होता, ना कोई वकील होता। इसलिए गोविंद की अदालत में, हरि की अदालत में जमानत नहीं होती। याद रखिए, ध्यान दीजिए, परमात्मा की अदालत में ना कोई जज होता है, ना कोई वकील होता है, इसलिए वहां जमानत नहीं होती। वहां तो चट मंगनी पड़ शादी, फैसला होता है। फैसला यूं, जो किया है अब भुगत जाके, अच्छा किया तो भुगत, बुरा किया तो भुगत, चल अपने कर्म भुगतने के लिए। ये बिगर लाठी की आवाज पड़ती है। इसलिए गोविंद अपने आप में जज है और अपने आप में वकील है, क्योंकि हमारे अंदर श्री कृष्ण साक्षी भाव में बैठे। मेरे पिछली वीडियो में बताता, प्रभु हमारे अंदर साक्षी भाव में बैठे हैं, मतलब चुपचाप सब नोट कर रहे हैं। वो सब रिकॉर्डिंग हमारी अंदर चल रही है। हम अपने इस प्रभु के इस कैमरे से कभी नहीं बच सकते, क्योंकि अंतःकरण में आत्मा के बगल वाली सीट ही परमात्मा की है, साक्षी भाव में सिर्फ विटनेस है, वो देख रहे कर क्या रहा है, हमारी एक एक पल की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब तक उसके पुण्य हैं वो बच रहा है, और जहां उसके पुण्य खत्म हुए वो वहीं जेल में चला जाता है। अब वो मर भी जाता है तो क्या सोचते हो, उसने क्राइम तो किया ना। तो ये वही लोग होते हैं जो बेवजह आपको लगता है बेचारा 3 महीने जेल में, बेचारा 6 साल से जेल में, बेचारा 8 साल काट के आया, कोई सबूत नहीं मिला। ये वही होते हैं
जिन्होंने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई घटना के द्वारा इन्हें जेल हो जाती है और ये पूर्व जन्म की ही कर्मों की सजा भुगतते हैं। ये अब आप समझ लीजिए। इसका उदाहरण और लो। मेरे किसी से जाति रंजिश नहीं है, मैं तो एक अच्छा है सच्चा सनातनी हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैं एक नामी ग्रामी बंदे का नाम लूंगा, बॉलीवुड का स्टार जो खान खान कहता है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। और दूसरा भी लूंगा मैं, एक जो बापू करके जो जेल में, इनका भी एग्जाम्पल लूंगा, पहले भी लिया, मेरी इनसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो खान बच रहा है, हिट एंड रन केस में उसका नाम है, और उसका ऊपर और भी कुछ केस चल रहे हैं, हिट एंड रन केस, हिरण का जो उसने शिकार किया था। ठीक है, मैं उन्हें अपराधी नहीं बोला जब तक अदालत ना बोले, लेकिन आप कहते हो ना वो बच रहा, मेरे से कहते हैं वो बच नहीं रहा, अभी उसके पुण्य कर्म बचे हैं, वो उसे बचा रहे हैं। अगर वो जिस दिन उसके पुण्य कर्म खत्म होंगे, जिस दिन उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, मिड से पहले सलाखों के पीछे होगा, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में भुगतने आएगा। और अगले जन्म में तो बहुत बुरा हाल होगा भी गरीब के अंदर, क्योंकि जहां उसके पास पैसा सोर्स नहीं होगी, और ऐसी जगह होगा जहां उसके साथ थूथू होगी और उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये याद रखना। अगर वो उसने ऐसा किया है और वो मर गया तो अगले जन्म में आएगा। अभी दूसरा उदाहरण अपने बापू आशाराम जी पे ले लो, मेरे तो कोई पर्सनल नहीं है, ठीक है, और मेरे राम रही, मेरे तो कोई पर्सनल मैटर नहीं, उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं। जब इनके पास वकील नहीं थे, आशाराम जी के पास क्या वकील नहीं थे, मैं जी के बोलता हूं क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म का अच्छा प्रचार किया। भले अपनी गलती के कारण आज जेल में उनके कर्म है, लेकिन उनके जितने भी अनुयायी हैं, मैं यही कहूंगा अगर वो आपके गुरु हैं तो उनको सदैव गुरु मानना, गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है गलत इंसान है तो उन्हें उनकी निंदा मत करो, कोई दूसरा गुरु धारण कर लो, ठीक है, गुरु धारण कर लो। उन्होंने जो समाज में अच्छाई दी दो, अब उन्होंने खुद को भगवान बना के कृष्ण माना, तो जो कृष्ण को अपने आप को, जो खुद को भगवान बोलोगे, परमात्मा की शरण में आके खुद को परमात्मा बोलोगे, तो तुम्हारा तो अंत होना है। ठीक है, तो जो पहले उनके अनुयायी हैं वो उनको कभी गलत ना बोले, उन्हें लगता वो गलत थे तो वो चुपचाप किसी दूसरे गुरु के शरण में जाके अपनी दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन अपने कभी गुरु की आप निंदा मत करो, क्योंकि उनसे आपकी भक्ति मार्ग आगे बढ़ी है। बाकी उनके अपने कर्म है, उस कारण वो जेल में। तो क्या आशाराम जी के पास नहीं था 15-15 वकील, मैंने सुनना था, लेकिन नहीं बचा पाए ना, क्योंकि उनके पुण्यों का नाश हो गया। क्या वो करोड़पति नहीं है, उनके गंगा आश्रम में अरबपति नहीं है, पैसा बचा पाए नहीं। जब पाप का पिटारा भरता है ना, कभी पैसा काम नहीं आता, सिर्फ गोविंद की अदालत में फैसला होता है। अंदर है सश्रम कारावास हुआ है, मतलब मर के बाहर आएंगे। राम रहीम 20 साल के अपने अंदर गया। एक और है जो अपने आप को कहता है, वो क्या नाम है, जो अपने गीता ज्ञान बांटता रहता है, दूसरी बातें करता रहता है, वो इसका नाम ध्यान से उतर रहा है, वो भी जेल में गया बलात्कार के केस में। आप व्यास गद्दी का मिस यूज करके गलत करोगे तो प्रभु के फैसले से कोई नहीं बच पाएगा। तो आप समझ गए, जो बंदे इस जन्म में कर्म करके बचे जाते हैं और कानून में छुपते छुपाते बचे जाते हैं, मर जाते हैं, अगले जन्म में वही लोग बेगुनाह लोग की नजर में आते हैं, बेगुनाह बेचारा अंदर गए, लेकिन सच ये पूर्व जन्म की वो सजा काट के आते हैं, वो पूर्व जन्म के पापों की जन्म में सजा भुगतते हैं। इसलिए परमात्मा की अदालत से कोई बरी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अकर्म भक्ति करो। अकर्म मतलब ना कर्म में पुण्य, ना पुण्य करो अच्छे कर्म करके, ना पाप करो अच्छे बुरे कर्म करके, सीधा अकर्म भक्ति। पाप करोगे, बुरे कर्म, देखो जो शास्त्रों के अनुसार कर्म करोगे उससे आपको पुण्य मिलेगा और सुख मिलेगा, शास्त्रों के खिलाफ करोगे तो आपको पाप मिलेगा, जिस कारण आपको दुख मिलेगा। और आप अकर्म भक्ति मतलब प्रभु की सेवा की, प्रभु की भक्ति करी, प्रभु का उपवास व्रत रखा और प्रभु का उपवास रख के प्रभु को अर्पण कर दिया, प्रभु जिसका फल नहीं चाहिए, उसे कहते हैं अकर्म भक्ति, जिसे कहते हैं अहेतु प्रभु कृपा करते हैं, बिगड़ स्वार्थ के प्रभु आप पे कृपा करते हैं। अगर हम हरि का नाम जप रहे ना, ये मत सोचना आपके कोई पुण्य जागृत हो गए या कोई आपने अच्छे कर्म किए, नहीं, ये प्रभु अहेतु कृपा करते हैं, बिगड़ स्वार्थ के। जा आज मैं तेरे पे कृपा कर रहा हूं, जप मेरा नाम और पाले मुझे। मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर करना, एक बात। दूसरी बात, सनातन धर्म में सबको क्यों लेके बोलता हूं, अगर आप दिल्ली में रह के किसी को मर्डर कर दो तब भी धारा 302 है, आप मुंबई में जाके मर्डर कर दो तब भी धारा 302 है, आप बंगलौर में जाके मर्डर कर दो तब भी धारा 300 है। अर्थात आप हिंदू धर्म में रहो या किसी मजहब में जाके या किसी रिलीजियस में आके रहो, आप पाप करोगे तो आपको सजा तो इंडियन पीनल कोड दफा 302 के तहत ही होगी। इसलिए आप कोई सा भी धर्म में रहो, मजहब में रहो, अगर आपने गौ हत्या की है तो सबको वही पाप मिलेगा प्रभु की अदालत में। जो एक अपराधी का होता है, चाहे ब्राह्मण हत्या, चाहे गौ हत्या, चाहे बलात्कार, सजा सबको प्रभु की नज़र में वही मिलेगी। आप चाहे कितने भी अपने आपको अलग मजहब का बोल लो, अलग पंथ का बोल लो, लेकिन सजा आपको सनातन धर्म के अनुसार मिलेगी, क्योंकि आप सनातनी हो, सनातन धर्म ही आपका धर्म है। भले ही एक बेटा अपने बाप से विमुख होकर दूसरी अपना घर बना ले, लेकिन वो अपने मेन जड़ से नहीं भूल सकता, पिता से नहीं हो सकता, क्योंकि मेन मूल जड़ तो सनातन धर्म है। बात अच्छी लगे तो शेयर करना। दास का ये चैनल है और मैं ना भड़काता हूँ ना भटकाता हूँ, लोगों को जगाता हूँ। मेरा बुद्धि विवेक जो कहता है सबके साथ मिलके रहो, प्रेम से रहो और जगा के रहो। तो दास का उद्देश्य, जब तक सीने में प्राण है
इस सीने में हरि नाम प्राण है, हरि नाम की धड़कन बसती रहेगी और इस वाणी से हरि नाम निकलता रहेगा और हरि का मैं प्रचार करता रहूँगा। यही मेरे पर श्री हरि की, मेरे गोविंद की, मेरे राम की, नारायण की कृपा है। जब तक अंतिम सांस रहेंगी मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करूँगा और हिंदुओं, तुम हिंदू हो के हिंदू नहीं हो, तुम्हारे अंदर का हिंदू जगाता रहूँगा। और मुझे खुशी है मेरे इस भाव से बहुत लोग जाग चुके हैं। इसलिए धर्म है तो सनातन है, इसलिए सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, सभी ऋषि मुनियों की जय, सभी ब्राह्मण देवताओं की जय और सभी भक्तों की जय, ब्रज धाम की जय, राधा गोविंद की जय, सीताराम की जय। इसलिए जगो जगाओ, सनातन धर्म को परम और मजबूत बनाओ। कर्म से कोई नहीं बचा, ये रखना। कर्म की लाठी बड़ी तगड़ी होती है, जब प्रभु की कर्म की लाठी पड़ती है तो बिगर आवाज के पड़ती है। दास के भाव अच्छे लगे शेयर करना। श्री हरि का दास दीपक, ये दास का यूट्यूब चैनल है, श्री हरि का दास दीपक। इस पे जाइए, रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऑल वीडियो को, ताकि आप यूट्यूब पे जुड़े। और कुछ चाहते हो मेरे से पूछना, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। हाँ, और जो भी व्हाट्सअप मेरे धार्मिक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान से, जो भी हरि वक्त 9212382938 9212382938, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरे नंबर पे आइए, मेरे से राधे राधे करिए और अपना नाम के साथ अपना परिचय दीजिए। वॉइस मैसेज में आपका परिचय लूँगा, मुझे आपका सही लगेगा तो मैं अपने धार्मिक वृंदावन परिवार से आपको जोड़ूंगा। इसलिए मेरे साथ बढ़ते रहिए, हरि नाम में रमते रहिए और जगते रहिए, जगाते रहिए, अपने सनातन धर्म को परम और मजबूत बनाते रहिए। दास दीपक की वजह से अगर कोई गलती हुई हो, कोई बात बुरी लगी हो तो दास माफ़ी चाहता है। मैं तो दासों का दास, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास दास दीपक अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और बहुत जल्दी आपको सारे दिल्ली के मंदिरों के और हिंदुस्तान के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा, जैसी हरी इच्छा होगी। बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपका ही सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मुझे हिम्मत देता है, मुझे प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे ले जाने की और आप सबको जगाने की। आप सबका दिन खुश हो। दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 ब्रज वास करा दे। आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे। सदा खुश रहो, बिंदास रहो और गोविंद की मस्ती में झकास रहो। मैं कहता हूं क्या, मस्त रहो, बिंदास रहो। श्री हरि, मेरे गोविंद, मेरे राम की मस्ती में झकास रहो। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। इसलिए सदा खुश रहो। आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे। जय श्री राधा गोविंद। श्री राधे। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, मैं यहाँ तक वीडियो बना के लाया हूँ, आप शेयर जरूर करना। श्री राधे।